हेलो दोस्तों, अगर मेरे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। क्या आपको पता है हमारी बॉडी किस चीज से बनी है? हमारे अंगों से, यानी कि हमारे ऑर्गन से? नहीं, हमारे अंगों से बॉडी नहीं बनी। हाँ, बात सही है कि हमारे अंगों से ही बॉडी बनी है, पर हमारे अंग किस चीज से बने हैं? तो मांस से। मांस यानी कि टिश्यू, यानी कि ऊतक। तो क्या आपको लगता है कि हमारा शरीर मांस से बना है या फिर टिश्यू से बना है? तो ये भी जवाब रॉन्ग है। हमारी बॉडी बनी हुई है सेल से, यानी कोशिकाओं से। यानी कि जैसे कि एक ईंट से एक दीवार और एक दीवार से एक कमरा जैसे बनता है, उसी तरह से उस कमरे जब इकट्ठे होंगे तो एक घर बनेगा। उसी तरह से हमारे शरीर में जब सेल जब इकट्ठे होंगे तब बनेगा टिश्यू, यानी कि ऊतक, यानी कि मांस। और जब ये मांस या फिर ये टिश्यू जब इकट्ठे होंगे तो बनेगा ऑर्गन, और ये ऑर्गन जब इकट्ठे होंगे तो हमारी बॉडी। तो अब ध्यान से देखते हैं। ये जानकर बहुत अजीब तो लगेगा कि हमारा शरीर जो है वो सेल से बना है, और सेल देखने में है ना कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। एक राउंड, एक गोल प्रकार की रचना होगी और बीच में एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, पर ये जानकर आपको खूब ही हैरानी होगी कि हमारा शरीर जो है वो सेल से बना हुआ है। तो अब देखते हैं कि जैसे कि किसी को अगर कट हुआ, किसी की बॉडी में अगर कट हुआ तो उस बॉडी में क्या होगा? तो वहां के जो टिश्यू है, वहां पर जो सेल है, वहां क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन यानी कि एक सेल में से दो सेल बनेंगे। आपको ड्रॉ कर कर बताता हूं कि एक सेल में से अंदर की सभी चीज जो है वो डबल होंगी, और जो है आपको दो सेल में जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो एक सेल में से दूसरा सेल, दो नए सेल बनते हैं, तो इसको कहा जाता है सेल डिवीजन। फिर से देख लेते हैं सेल डिवीजन किसको कहा जाता है। तो एक सेल में से जब दो सेल बनते हैं उसको कहा जाता है सेल डिवीजन। ऐसे ही सेल डिवीजन होता रहेगा। एक सेल में से दो सेल बनेंगे, दो में से चार, चार में से आठ, ऐसे होता रहेगा। और जहां हमें कट लगा हुआ है वहां की बॉडी जो है वो रिपेयर होगी। हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे सेल्स हैं कि जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी थी। तो ये सबसे पहले पता 5 के अंदर रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है खुद के द्वारा माइक्रोस्कोप में से, हाँ, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा सेल जो है उसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट या फिर कोई भी टिश्यू या फिर कोई भी ऊतक या फिर कोई भी मांस का टुकड़ा जो है हम माइक्रोस्कोप में रखेंगे, तो माइक्रोस्कोप के ही अंदर हम जो है हमारे सेल देख सकते हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप हम अपने सेल को बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खुद के द्वारा जो है फर्स्ट टाइम उन्होंने खुद के ही द्वारा अपने हाथ से जो है माइक्रोस्कोप बनाया था, और उसी माइक्रोस्कोप में फर्स्ट टाइम जो है उन्होंने जो सेल देखा था। सेल एक लैटिन शब्द है। सेल का अर्थ होता है एक खाली कमरा। खाली कमरा को कहा जाता है सेल। तो उनने फर्स्ट टाइम जो देखा था, इसीलिए उन्होंने इस चीज को नाम रख दिया सेल। सेल का अर्थ होता है एक खाली कमरा। 1994 के अंदर ल्यूवन हुक, जिनने फर्स्ट टाइम एक जिंदा सेल को देखा था। खूब सारे जिंदा सेल जो है वो उन्होंने देखे थे। फिर आए थे 1831 के अंदर जो है रॉबर्ट ब्राउन आए थे। रॉबर्ट ब्राउन ने फर्स्ट टाइम जो हमारे सेल है उसके अंदर जो सेल न्यूक्लियस है उसको देखा था। फिर 1839 के अंदर जो है पर्किंग जे आए, और पर्किंग जे ने जो है सबसे पहले देखा कि सेल के आसपास लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर है, उसको नाम दिया था प्रोटोप्लाज्मा। लिक्विड टाइप स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले जो है पर्किंग जे ने जो है देखा था। फिर 1838 के अंदर स्लीडन एंड शॉन नाम के दो साइंटिस्ट है, उनने बताया प्रकार के एनिमल्स और प्लांट्स, यानी कि सभी प्रकार के प्राणी और वनस्पति किस चीज से बनी है? तो सेल से बनी हुई है। तब तक स्लीडन एंड शॉन जब तक नहीं आए थे तब तक हमें पता ही नहीं था कि हम भी और सभी प्राणी जो है वो सेल से बने हैं, इस चीज से बने हैं।
और सेल इकट्ठे होकर टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, फिर हमारी बॉडी बनाती। फिर जो है विर्शो आए, फिर विर्शो के अंदर विर्शो आए। विर्शो ने बताया कि ये सेल कहाँ से बना है पता है? ये सेल उनके पहले के सेल जो है पेरेंट सेल से जो दो नए सेल बनते हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल में से दो नए सेल बनते हैं। फिर हमें पता चला कि हम जो है सेल से बने हुए हैं। अब सेल के आगे की डिटेल में जो है आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि सेल के अंदर डीएनए कहाँ है, आरएनए कहाँ है, और हमारा सेल जो है कैसे वर्क करता है, और हम क्यों ऑक्सीजन लेते हैं। जो मांस है वो किस चीज से बनी हुई है? तो स्मूथ मसल सेल से बनी है। जो हमारे मसल्स दिखे वो बने हैं स्मूथ मसल सेल्स के माध्यम से। स्मूथ मसल सेल्स से हमारा जो है हमारे शरीर का मांस बनता है, हमारे शरीर की बॉडी जो है वो बनती है। फिर आते हैं ब्लड सेल्स, जिससे जो खून दिखाई देता है ना, उस खून को अगर हम माइक्रोस्कोप में रख कर देखें तो आपको रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, अलग अलग प्रकार के जो है सेल्स दिखाई देंगे। यानी कि ब्लड सेल से हमारा खून बना हुआ है। इसी तरह नर्व सेल से हमारा ब्रेन बना हुआ है, और जो अलग अलग प्रकार की नर्व है वो सब नर्व सेल से बनी हुई है। और इसी प्रकार से बोन सेल यानी कि हड्डियों का सेल, वो बोन सेल के ही माध्यम से हमारी हड्डियां बनी हुई हैं। इसीलिए तो हमें फ्रैक्चर होता है, तभी तो हमारा जो फ्रैक्चर है वो रिपेयर हो जाता है, क्योंकि बोन सेल जो है वो जो हमें जो फ्रैक्चर हुआ है, जिस पार्ट पर हमें फ्रैक्चर हुआ है वहां पर बोन सेल जो है सेल डिवीजन करेंगे, अपने जैसे दूसरे नए सेल बनाएंगे और उस जगह को रिपेयर करेंगे। तो हमारा हड्डी भी जो है वो एक सेल से बनी हुई है। और इसी तरह फैट सेल जो है, हम कहते हैं ना चर्बी, तो जो हमारी जो चर्बी दिखाई देती है तो चर्बी जिसको कहते हैं, जो फैट कहते हैं, उसके अंदर ही सेल होते हैं। इसीलिए जिसको ज्यादा जो शरीर में फैट जमा हो जाता है तो उसको डॉक्टर क्या करते हैं, उस टिश्यू को उसको रिमूव कर देते हैं और आदमी को पतला भी कर देते हैं। और ऐसी खूब सारी जो बातें हैं जो वो है मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए जो है मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जो है उसको बताएं, और लाइक करें और कमेंट करना भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।